आज अपन चौथी प्रश्नावली के अंदर मॉड्यूलस वाले प्रश्न को देखेंगे। मॉड्यूलस का अर्थ है कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो चर राशि है, उस चर राशि का मान यदि ऋणात्मक है, यदि कि 4 का मान माइनस है, x का मान -4 है, तो यह जो चिन्ह है इसको मॉड्यूलस का चिन्ह कहते हैं। दो डंडे के बीच में कोई चर संख्या आ जाए तो यह इसको धनात्मक रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात किसी भी चर राशि के ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में परिवर्तित करने के लिए मॉड्यूलस का उपयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ होगा x का मान प्लस का 4 होगा और x का मान -4 होगा। ये दोनों मान मिलकर इस चिन्ह के द्वारा एक ही रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ये धनात्मक 4। किसी भी ऋण राशि के मान को धन राशि में चेंज करने के लिए मापांक का उपयोग करते हैं। अब चौथी प्रश्नावली के अंतर्गत मापांक का कैसे उपयोग होगा, मापांक के प्रश्न कैसे आएंगे, वो अपन देखेंगे। मॉड्यूलस का हिंदी में अर्थ मापांक है, हिंदी में नाम मापांक है। तो सबसे पहले ये जो चिन्ह है, ये जो प्रश्न है, इसको क्या बोलेंगे? मापांक x इज लेस इक्वल 4, यानी कि मॉड्यूलस x लेस इक्वल 4, यानी कि x का जो मापांक है वो 4 से कम और उसके बराबर है। सबसे पहले इस प्रश्न में अपन जो पहले वाले प्रश्न की भांति ये प्रश्न होगा, मॉड्यूलस को हटाएंगे। मॉड्यूलस को हटाने पर ये जो चिन्ह है x इज लेस, एक बार तो ये चिन्ह बिना किसी साइन चेंज के, बिना किसी मान परिवर्तन के यों की त्यों आ जाएगा। दूसरी बार x इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात ये लेस इक्वल है तो ये ग्रेटर इक्वल में बदल जाएगा। ये चिन्ह भी चेंज हो जाएगा और ये जो अचर संख्या का मान है, चिन्ह है, अचर संख्या का चिन्ह, ये भी चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको अपन समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने पर, क्योंकि अपन ने देखा है पहले प्रश्न में, सबसे पहले अपन समीकरण में बदलते हैं x इक्वल 4 और x इक्वल -4। चूंकि यह एक ही चर वाली सरसमीका है तो इसलिए अपन को यहाँ पर पता है, चूंकि यहाँ पर एक ही चर है इसलिए y का मान इसमें 0 होगा और इसमें भी y का मान 0 होगा। तो ये बिंदु होगा 4,0 और ये बिंदु होगा -4,0। अब अपन इसको ग्राफ पर प्लॉटिंग करके देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर x डैश, ये y और ये y डैश और ये x, -4,0 तो ये -4,0, 4,0 तो ये 4,0। अब आपको पता है ये एक ही बिंदु है इसलिए रेखा y अक्ष के समांतर आ जाएगी, क्योंकि जिसमें से पहले वाले प्रश्न में मैंने बता दिया था कि यदि कोई रेखा में केवल एक ही बिंदु हो तो रेखा x अक्ष के y अक्ष के समांतर होगी। देखना पड़ेगा x के रूप में मान है तो रेखा y अक्ष के समांतर, y के रूप में मान होता तो रेखा x अक्ष के समांतर। अभी इधर x इक्वल -4, चूंकि x इक्वल 4, चूंकि ये इसके लिए बिंदु है, x बराबर 4 के लिए समीकरण है और ये x बराबर -4। अभी अपन को 0 0 को असमीकाओं में रखने पर, इन असमीकाओं में इनको अपन रखकर देखेंगे। तो ये क्या हुआ, x 4 और ये एक बार ये दोनों चिन्ह लिखे जाएंगे। अभी इसमें x का मान, चूंकि x का मान भी 0 और y का मान भी 0, चूंकि इसमें एक ही चर है इसलिए x का मान एक बार इसमें 0 रख के देखेंगे और एक बार इसमें 0 रख के देखेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 0 छोटी है, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान भी 0 है। इसमें केवल एक ही चर है इसलिए x का मान इसमें 0 रख के देखेंगे। इसका तात्पर्य हुआ जब अपन ने 0 रखा तो ये इक्वल का चिन्ह तो हट ही जाएगा, क्योंकि 0 4 के इक्वल नहीं हो सकती।
तो 0 इज लेस देन 0, 4 से, यानी कि 0 इज लेस देन 4, यानी कि 0 छोटी है 4 बड़ा है, ये बात यहाँ राइट है। और 0 इज ग्रेटर देन -4, चूंकि माइनस में जितनी भी संख्या होती है वो सब छोटी होती हैं और 0 उनसे बड़ा होता है, ये सही है। अतः 0 0 हल क्षेत्र में है, अर्थात इसका जो हल क्षेत्र है वो इसके अंदर की तरफ बनेगा। एक विशेष चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि या तो ये हल क्षेत्र इस रेखा के दोनों अंदर बनेंगे, या ये जो हल क्षेत्र है इस रेखा के बाहर की तरफ बनेंगे, यानी कि इस रेखा के इस तरफ और इस रेखा के इस तरफ, वो जब ये संतुष्ट नहीं होती। परंतु इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना कि ये जो हल क्षेत्र है एक बार तो इस रेखा के अंदर हो जाएगा, एक बार बाहर हो जाएगा, या तो दोनों तरफ बाहरी तरफ बनेंगे या दोनों तरफ अंदर तरफ बनेंगे। तो ये अभी यहाँ पर आपको पैमाना भी लिखना है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये एक मॉड्यूलस का प्रश्न था। इसके बाद में इसका अगला जो प्रश्न है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप देखेंगे। अभी मैं आपके सामने एक दूसरा प्रश्न समझा रहा हूं। एक मॉड्यूलस x - 2y लेस इक्वल 4, तो यहां पर भी यही प्रश्न उसी की तरह होगा। सबसे पहले इसमें अपन को मॉड्यूलस हटाने पर, इसमें मॉड्यूलस को हटाएंगे तो x - 2y, एक बार तो इसके चिन्ह को कोई चेंज नहीं करना, यों की त्यों इसको लिखना। दूसरी बार x - 2y, अब यहाँ पर इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा और संख्या का भी जो चिन्ह होगा वो भी चेंज हो जाएगा। चूंकि यह +4 है तो ये -4 हो गया, यहाँ लेस इक्वल है तो ये ग्रेटर इक्वल हो गया। अब अपन इसको समीकरण में बदलने पर x माइनस के 2y इक्वल 4 और x माइनस के 2y इक्वल -4, अर्थात ये जो मॉड्यूलस का चिन्ह है ये हट जाएगा, तो ये समीकरण बदल जाएगा। अभी अपन को यहाँ पर पहले वाले प्रश्न की तरह अक्षों पर बिंदु निकाल के देखने हैं। अक्षों पर बिंदु निकालने के लिए आपको एक बार इस समीकरण में x का मान 0 रख के देखेंगे। x का मान 0 -2y इक्वल 4। कई बार यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, 4 इस चिन्ह को -2 की जगह +2 लिख देते हैं। चूंकि ये चिन्ह माइनस है, ये पक्षांतर नहीं हो रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस में नहीं होगा। तो बिंदु हो गया 0, -2। अगला है y इक्वल 0, तो x - 2, y की वैल्यू 0 इक्वल 4, तो ये हो गया x - 0 इक्वल 4, तो x की वैल्यू 4, अर्थात x का मान 4, y का मान 0। अगला जो है बिंदु वो है x इक्वल 0, तो इस स्थान पर इसमें 0 आ गया, चूंकि इस पर भी 2 समीकरण बनेंगे ना, तो इसमें भी बिंदु x का मान 0 रख के देखेंगे, क्योंकि अपन ये साइड में क्या चल रहा है, इसमें -4, x बराबर 0 रख रहे हैं, तो y बराबर -4 बटे -2, तो y की वैल्यू हो गई 2। अब आया बिंदु y इक्वल 0, अब इसमें y की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। x -2 0 इक्वल -4, x ये मामला 0 हो जाएगा, इक्वल -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न को इस प्रकार करने के बाद में सबसे पहले आपने मॉड्यूलस हटाया, मॉड्यूलस हटाने के बाद में इसको आपने समीकरण में चेंज किया। मॉड्यूलस हटाने के बाद में भी ध्यान रखना आपको यहाँ माइनस और इस चीज का ध्यान रखना है, चिन्ह भी बदलना है और संख्या भी चेंज करनी है। इसके बाद में इसको आपने समीकरण में बदला, समीकरण के बाद में अक्षों पर बिंदु निकाले। अभी आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें ग्राफिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये सभी मान माइनस में होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, और ये y डैश
एक्स डैश और ये एक्स डैश है, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश। 1 2 3 4, 0 और -4, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, ये बिंदु यहाँ गया 4 और 0, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। मैंने आपको ये बताया था, पहले तुरंत ये रेखा खींचना, जैसे ये बिंदु रखना, रेखा खींचना, इस रेखा का नाम लिखना x - 2y = 4। अभी ये बिंदु 0 और 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, -4 और 0। ध्यान रखना ये रेखा दोनों एक साथ समांतर आएंगी, यदि समांतर नहीं आती तो आपने प्रश्न गलत किया है। दोनों रेखा एक साथ समांतर आएंगी। इस रेखा का नाम x - 2y = -4। अभी आपको 0 0 से असमीकाओं को संतुष्ट कराने पर, जो ये असमीका है इनको संतुष्ट कराएंगे। तो कैसे कराना, x - 2y < 4, x - 2y > -4। इसमें x, अब x का मान भी 0 रखना है, y का मान भी 0, 0 2 और y का मान भी 0। चूंकि पहले वाले समीकरण में केवल एक ही चर था इसलिए x का मान ही 0 रखा। अब इसमें 2 चर हैं इसलिए दोनों में x और y के मान 0 रखेंगे। ये पूरा मामला 0 हो गया। ऐसे ही इसमें 0 2 0, ये पूरा मामला 0 हो गया। देखिए 0 0 इज लेस 4, 0 इज लेस देन 4, ठीक है। 0 छोटी है और 4 बड़ा है, ये बात ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -4, तो यह भी संतुष्ट होता है, इसलिए इसका हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, इसमें अंदर की तरफ बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर 0 छोटी है, 4 बड़ा है, ये बात सही है। 0 इज ग्रेटर देन -4, यही बात सही है। तो हल क्षेत्र 0 0 की तरफ होगा, हल क्षेत्र 0 0 की तरफ होगा, क्योंकि दोनों मान संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये मान संतुष्ट होगा और ये मान संतुष्ट नहीं होगा, दोनों एक साथ संतुष्ट होंगे, तो दोनों मान एक साथ अंदर की तरफ आएंगे। या ये दोनों मान एक साथ असंतुष्ट होंगे, जैसे कि मान के चलो मैं अभी इसको ऐसे कर देता हूं, तो क्या होता, ये चिन्ह ऐसे चेंज हो जाता और ये चिन्ह ऐसे चेंज हो जाता, ठीक है। अभी मैंने प्रश्न को बदल दिया है समझाने की दृष्टि से। तो यहां पर ये चिन्ह ऐसे हो जाता, ये चिन्ह ऐसे हो जाता, ये चिन्ह ऐसे हो जाता, और यहाँ पर ये ऊपर वाले की तरह हो जाता जैसे यहाँ है। क्योंकि मैंने प्रश्न को समझाने के लिए बदल दिया है, तो इसका तात्पर्य हुआ 0 छोटी है, -4 बड़ा है, ये असंतुष्ट है, क्योंकि 0 कभी छोटी नहीं होती -4 से, और यहाँ पर 0 कभी बड़ी नहीं होती 4 से। तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 0 द्वारा असमीका संतुष्ट नहीं है, अतः हल क्षेत्र में 0 0 नहीं है। जो हल क्षेत्र है उसमें 0 0 नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र वहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अभी ध्यान है ना, मैंने प्रश्न को बदल दिया। पहले मैंने कौन सा प्रश्न कराया था जिसमें संतुष्ट था, तो संतुष्ट था तो उसमें ये अंदर की तरफ बनता। अब चूंकि इसमें संतुष्ट नहीं है तो इसलिए हम बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका अभ्यास करेंगे और कोई परेशानी आएगी तो कमेंट्स के माध्यम से या ग्रुप में आप मुझे जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। नमस्कार।